सो लेट्स स्टार्ट. चलिए क्वेश्चन से शुरू करेंगे. राइट. XY is a line parallel to side BC of triangle ABC. BE is parallel to AC and अच्छा क्लास हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं सर, अटेंडेंस नहीं. हाँ सर, अभी मतलब टाइम है. हाँ सर, 5:50 का टाइम था. हाँ ठीक है. BE is parallel to AC and CF is parallel to AB. Meet XY in E and F respectively. Show that area of triangle ABE is equals to area of triangle ACF. ठीक है. क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे. XY is a line parallel to the side BC of a triangle ABC. BE is parallel to AC and CF is parallel to AB. And XY meet XY in E and F respectively. आपको बताना है कि ABE का जो एरिया होगा वो ACF के बराबर होगा. Should I draw the figure for you? नो सर, सर खुद ट्राई करना दो ना फिगर भी. ठीक है. So what's given in the question? XY is a line parallel to side BC of triangle ABC. एक ट्राइंगल ABC है आपके पास. Let's draw. XY एक लाइन आप बनाएंगे. उसने क्या बोला है? BE. ठीक है ना. NCF. तो BE एक ऐसी लाइन होगी. ठीक है. और CF एक ऐसी लाइन होगी. So BE and CF are two parallel lines where BE is parallel to AC and CF is parallel to AB. Meet XY in E and F respectively. तो ये E और F है आपके लिए. So this is the given figure to you. ये XY है. तो ट्रायंगल ABE बोल रहा है. तो ABE तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे. और ACF. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. आ जाओ. देखो सबसे पहली चीज. सर 2 मिनट सर 2 मिनट. अरे और ये करो. सारे बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए. सिर्फ मुझे दीप ने बताया है, दिया ने बताया है और आर्यन ने बताया है. ठीक है. इनके अलावा सारे बच्चों का वीडियो क्लास में ऑन ही रहना चाहिए. इफ यू हैव इंटरनेट इश्यूज और यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए. सर. यस बेटा दीप. सर सिर्फ यही फिगर, कोई और फिगर नहीं बन सकता? और क्या बनाया है आपने? सर मतलब जैसे कि आपने पॉइंट 20 से बनाया है ना BE,
मैंने वहां से नहीं बनाया है, सीधा AC के उस साइड ही BE बना दिया है। नहीं तो फिगर यही बनाओ तो ही कंक्लूजन निकल पाएगा। ओके सर। आपने क्या कर दिया, बीई को यहां बना दिया क्या? नहीं सर, AC के राइट साइड में। बट वो फिर बीई कैसे बनेगा? यहाँ पे बीई कैसे बनेगा? बी तो यहाँ पे है, और बीई को एसी के पैरेलल भी होना है। हाँ सर, यस सर। ठीक है, कोई और फिगर आप बनाओ, अगर आपने बनाया है तो उसको आप एक बार जस्टिफाई कर लो। यस, वरुण का बिल्कुल आंसर सही है मेरे पास, BCF X इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल वरुण पैरेललोग्राम है वो। मुस्तफा का भी मेरे पास मैसेज आ गया, ओके। BC इज इक्वल्स टू XF भी होगा, यस बोल सकते हो आप। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड, आ जाओ देखो पहले समझते हैं हम लोग क्या क्या कंसिडरेशन करेंगे हम। देखो अब एक चीज ध्यान से समझो आप, क्या मैं बोल सकता हूँ AC जो है वो BE के पैरेलल है? यस, सो एरिया ऑफ ABE का जो एरिया होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम EYBC के बराबर होगा? क्या आप देख पा रहे हो? यस, फिर से बनाऊं क्या? फिर से देखो, फिर से I'm talking about this triangle area being half of this parallelogram, as they are lying on the same base and the same parallels, because AC is parallel to BE. Yes, can I say that? तो लिखो area of triangle ABE जो होगा वो half of area of EYCB होगा। Do you agree? क्या सबको ये चीज समझ आ रही है? यस। नेक्स्ट, अब देखो दूसरी यस चीज। सर। अब ये जो पैरेललोग्राम है EYCB वाला पैरेललोग्राम, और एक और पैरेललोग्राम है, देखो कौन सा, XFCB वाला, ये दोनों का एरिया भी सेम होगा बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस BC and EF is parallel to BC, so they are on the same base and between the same parallels. तो दूसरा स्टेटमेंट भी मैं लिखने वाला हूँ, उसको कंप्लीट आप करेंगे। द एरिया ऑफ XFCB is equal to area of YCBE या EYCB, जो भी आप बोल रहे हैं। This is your first statement, this is your second statement. Okay, नेक्स्ट, अब अगर थोड़ा ध्यान से आप देखो तो इधर भी सेम ब्लेम गेम होगा। जो ट्रायंगल का एरिया होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ वो पैरेललोग्राम के आधा होगा, because they are on the same base and between the same parallels. So let's just write down third as well. So area of ACF is equals to half of area of XFCB. Third, so can I say that पैरेललोग्राम के एरियाज इक्वल है तो उनके आधे भी बराबर होंगे, तो ट्रायंगल के एरिया भी बराबर होंगे। नोट कर लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नोट इट डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे हमने किया। सो लास्ट स्टेप, द फोर्थ वन, बाय 1 2 3। देखो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है, आप कौन सा बेस की बात कर रहे हो, तो हम बात कर रहे हैं BE इज अ बेस, कॉमन बेस, and BE is parallel to AC between on the same base and between the same parallels. So by 1 2 3 we can conclude area of triangle ABE would be equal to area of triangle ACF. नोट कर ले इसको आप। Is it clear? सबको समझ आ गया किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं?
यस सर। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं, चलो। चलिए, should I give you another question? यस सर। Okay, let's write next question. देखो, in triangle ABC, D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB. P is any point on BC. Now CQ is parallel to PD. Meets AB in Q. Show that area of triangle BPQ is equals to half of area of triangle ABC. Half of area of triangle ABC. चलिए, लेट्स सी, फिगर बना लो आप अपने हिसाब से एक बार, गिव अ ट्राई। ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे। Here's the triangle A, B, C. So triangle ABC is given to you. D is the midpoint of AB. So D is the midpoint of AB. P is any point on BC. तो P कोई भी पॉइंट ले ले आप, but make sure CQ is parallel to PD. PD एक लाइन बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो P कहीं थोड़ा सा P को थोड़ा सा ऐसा ले लें कि हम पैरेलल बना पाए, ठीक है ना। मान लो P थोड़ा सा दूर ले लिया आपने, PDA ले लिया, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट को P ले लिया आपने। अब इसी के पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है SCQ, ठीक है। देखो, दिख रहा है। सो नाउ CQ इज पैरेलल टू PD meets AB in Q, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अ फिगर। फिगर में किसी को डाउट है? सबसे फिगर तो बन गया होगा, है ना। दिस इज द फिगर दैट वी हैव। CD आपका ABC का मीडियन होगा। D इज अ मिड यस बेटा। मीडियन का मतलब कुछ और होता है। मीडियन मतलब सामने की वर्टेक्स से हम ज्वाइन करेंगे। तो आपने क्या पूछा मुझसे? CD पूछा क्या? यस, CD विल बी अ मीडियन बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके सलमान, कोई बात नहीं, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही बताया। वरुण तो बहुत मेहनत करके आया आज, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स बता रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल CD मीडियन होगा आपके लिए, डेफिनेटली। तो BPQ बताना है आपको। BPQ के बारे में बात करनी है हमें। एक सेकेंड। P के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि CQ और PD पैरेलल है। CD को भी ज्वाइन कर लेते हैं, मीडियन है हमारे पास।
यस देखो तो चीजें दिख रही होंगी आपको, यू कैन सी द थिंग्स नाउ। पूरा चैप्टर विजुअलाइजेशन का, इफ यू कैन विजुअलाइज थिंग्स, BCD इज एरिया ऑफ DAC, बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा देखो, क्या आप ये देख पा रहे हो चीज, जो ये टुकड़े का एरिया होगा और जो इस टुकड़े का एरिया होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस PD and PD is parallel to CQ, सेम बेस और सेम पैरेलल पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ PDC is equal to area of PDC is equal to PDQ, as they are on the line the same base, PD is same base and PD is parallel to CQ. Yes, do you agree? Yes or no? यस सर। नेक्स्ट, अब अगर इन दोनों ब्लू वाले में मैं अगर एक ये वाला कॉमन रीजन ऐड कर दूं, देखो मैं रेड ऐड कर रहा हूं इन दोनों में, तो अगर रेड में ऐड करूं तो ये फिगर ये बन जाएगी, अभी दिख रही है आपको, ट्राइंगल बन गया ये एक। फिर से थोड़ा और डार्क करूं क्या, विजुअलाइज हो रहा है? Yes. So what I have done, I have added BPD area of BPD plus area of PDC to it. ओके, दोनों साइड मैंने BPD डाल दिया, यहाँ पे दोनों साइड मैंने एरिया ऑफ BPD ऐड कर दिया। तो अगर दोनों साइड एरिया ऑफ BPD ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट क्या बन गया, अभी लेफ्ट हैंड साइड मैंने रेड से बताया आपको, तो ये BPD प्लस PDC कितना हो गया, एरिया ऑफ BDC। अच्छा राइट हैंड साइड देखो, अब राइट हैंड साइड दिखाने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार पहले। तो ये एरिया मैंने इरेज कर दिया, देखो ये गया, ये भी गया, ठीक है ना। अब मैं रेड को ग्रीन के साथ जोड़ रहा हूँ, तो ये एरिया दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? यस, ये रेड वाले पोर्शन को जब मैंने ऊपर वाले ग्रीन से जोड़ा तो मेरे पास रिजल्टेंट अब ये पोर्शन आ गया पूरा। सो व्हाट इज दिस पोर्शन, BPQ। तो एरिया ऑफ BDC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BPQ। क्या ये सबको समझ आ गया? यस। अब बेटा एक चीज ध्यान से समझो आप, BDC जो एरिया होगा, BDC वो बिल्कुल बराबर किसके होगा, ACD के, क्योंकि मीडियन है, तो मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCD या BDC एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। पूरे ट्राइंगल के आधे के बराबर होता है। तो बस इधर रिप्लेस कर दो आप BDC को हाफ ABC से, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ BPQ। तो बस इस रिलेशन को यूज कर लेंगे, आपका आंसर है। इज इट क्लियर? प्रतीक को सब समझ आ रहा है? प्रतीक, यस सर। प्रतीक तुम्हारा रिस्पांस बहुत ढीला है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अरे सर वो देर से आ रहा है रिस्पॉन्स। मेरी आवाज तुम तक बरोबर पहुंच रही है एकदम प्रॉपर? नहीं सर, कट कट के आ रहा है। हाँ, क्यों नेट थोड़ा स्लो है तुम्हारे यहाँ? सबको मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? नो सर। नो नो सर। सर, बराबर आ रही है। एकदम परफेक्ट है। तो प्रतीक थोड़ा सा मुझे लगता है नेट इश्यूज है तुम्हारे यहाँ। यस सर, अभी बीच में वाईफाई भी बंद हो गया था पहले वाली मैट की क्लास में। अच्छा अच्छा,
ठीक है, तो सारे सेशंस रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है ना, एक बार सेशंस को देखो, है ना, अच्छे से, ठीक है। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लें क्या? यस सर। यस सर। चलिए एक और ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। धीरे धीरे आपको भी दिखेंगी चीजें, ठीक है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम करेंगे तो यू विल आल्सो विजुअलाइज थिंग्स। लिखो BC is parallel to XY, BX is parallel to CA, and AB is parallel to YC. Then prove that area of triangle ABX is equal to area of triangle ACY. Okay, let me draw the figure for you. Question में figure दिया हुआ है इस बार आपको. BC is parallel to XY. BC जो है वो पैरेलल टू XY है. नेक्स्ट, और उसने क्या बोल दिया, BX इज पैरेलल टू CA. ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ये A आपका हो जाएगा, ठीक है. ओके और बस ठीक है, ये तो पहले भी ऐसा क्वेश्चन करके, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने ऐसा किया ना अभी, सेम क्वेश्चन नहीं है क्या ये वाला? मुझे एक बार बताओ तो देखिए, सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है क्या? यही तो था मेरे हिसाब से, ट्राइंगल ऊपर, यही तो करके है ना हम लोग अभी, है ना? हाँ सर ऐसा कुछ ही था। हाँ एग्जैक्ट सर सेम ही तो करके. सर बस थोड़ा उल्टा था ये मिरर इमेज जैसा। हाँ सर उल्टा है बस, और कुछ नहीं है। इसको होमवर्क में लिखना ना, कर लेना आप, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा. हम लोग नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे, है ना ये, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको. तो ABX इज इक्वल टू ACY प्रूव करना है, कर दोगे ना? पैरेललोग्राम आधा, पैरेललोग्राम आधा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल, तो ट्राइंगल का भी इक्वल, है ना? ओके यस सर। चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना, यू डू इट इन होमवर्क, ये आसानी से हो जाएगा आपसे. आ जाओ एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, prove that area of BCP is equal to area of DPQ. ABCD is a parallelogram, prove that area of BCP is equal to area of DPQ. Let me draw the figure for you. ये तो राइमिंग गाना बन गया. BCP is equal to DPQ. Let me draw figure for you. Okay, आ जाओ, चलो ABCD बन गया आपका, ये है ना. So ABCD is there, ठीक है. और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है, ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है. दिस एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. BC को एक्सटेंड करा हुआ है इन्होंने एक पॉइंट Q तक, such that BC is equals to QC के बराबर है. नेक्स्ट, इसको यहां से ज्वाइन किया इन्होंने, इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना, दिस बीन ज्वाइंड ओवर हियर, और ये यहाँ ज्वाइंड है. तो आपसे ये बोल रहे हैं एरिया ऑफ बताइए, पॉइंट P है ये, BCP बोला है. अच्छा अच्छा, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा फिर तो. AC भी ज्वाइन होगा ना, और BCP DPQ बस. अब ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है ना, ये फिगर है आपके पास, दिस इज व्हाट इज देयर विद अस, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला गया है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला गया है P,
ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन को बोला गया है P। ठीक है ना, और ध्यान रखना ये जो लाइन है ना BQ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। BQ इज अ स्ट्रेट लाइन, BC इज इक्वल टू CQ। ये सब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ BCP इज इक्वल टू एरिया ऑफ TPQ। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट दो। ओके सर हो गया। हो गया। हाँ सर। क्या बात है आर्यन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्वाति, लास्ट क्वेश्चन यू हैव रिटन। बिल्कुल वरुण करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल सही बताया, एकदम परफेक्ट। सर सही में, मैं तो मजाक में बोल गया, ऐसा लिख दिया मैंने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया आपने, करेक्ट। चलिए आ जाओ देखिए। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो सी, हमें क्या पता है, ये पैरेललोग्राम दिया था, तो ये इसके सामने वाली साइड बराबर होगी इसके बराबर। ओके, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ इसी के साथ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ACQD, क्या मैं बोल सकता हूँ ACQD, क्वाड्रिलेटरल ACQD इज अ पैरेललोग्राम, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ACQD भी पैरेललोग्राम होगा और ABCD भी पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, और इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। यस, क्या मुझे डार्क करने की जरूरत है क्या? देखो ऐसा कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ,
इफ यू सी ऐसा कुछ बन रहा है आपका, क्या देख पा रहे हो आप? On the same base, between the same parallels, have the same area. Yes. Now you would appreciate, what you will appreciate, ये अगर मैं रेड वाला क्वाड्रिलेटरल देखूं, हाँ बेटा सबको समझ आ रहा है? अगर मैं रेड वाला क्वाड्रिलेटरल देखूं तो उसके लिए क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली साइड इसके बराबर होगी, बिकॉज दीज आर डायगोनल्स, so that would be definitely bisecting. Do you agree? लिखो area of ACQD would be equal to area of ABCD, पहली चीज। दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्टिंग होता है, तो क्या मैं ऐसा डेफिनेटली बोल सकता हूं? अब देखो काम की बात, मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ध्यान से देखो आप, मुझे एरिया चाहिए DPQ। तो DPQ की बात करते हैं भाई, DPQ कहाँ है? ये वाला है ना। तो ये कितना हो गया क्वाड्रिलेटरल का? 1/4 एरिया हो गया, 1/4 एरिया हो गया क्वाड्रिलेटरल का। यस, डू यू अग्री? पैरेललोग्राम का 1/4 एरिया हो गया ना। पैरेललोग्राम 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। हाँ, यस, डू यू अग्री? क्या समझ आ रहा है आपको? पहला अध्याय खत्म हुआ। नेक्स्ट, एरिया ऑफ DPQ would be equal to 1/4 of area of ACQD। अब BCP के बारे में कंक्लूजन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? बताओ, BCP के बारे में कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे आप? सर बेस सेम है और वो हाइट। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बताया आपने आर्यन। देखो अभी इसको थोड़ा सा ऐसे समझो आप। अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा, पैरेललोग्राम की मैं अगर बात करता हूँ तो उसमें ये ऊपर वाला टुकड़ा है, ऊपर वाला एक टुकड़ा आ जाएगा, ऊपर वाला टुकड़ा, और नीचे वाले टुकड़े की बात हो रही है, दिस इज द अपर पार्ट, है ना। तो अगर मैं ऊपर वाले टुकड़े की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ उस ऊपर वाला जो ट्राइंगल मैंने शेड किया है, इसका एरिया आधा पैरेललोग्राम के बराबर होगा। डू यू अग्री? सो लेट मी राइट, ये दूसरी चीज भी मैं लिख चुका हूँ। थर्ड थिंग आई एम राइटिंग इज एरिया ऑफ ACD is half of area of ACQD या half of ABCD। Do you agree with me or not? एक बार चेक कर लो आप, जो मैं लिख रहा हूं क्या वो आपको समझ आ रहा है? ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के आधा होगा, बिकॉज डायगोनल से कट हुआ है वो। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज देखो आप, अब ये तो आधा था, अब जो ये ट्राइंगल बन गया ये तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन की वजह से बाइसेक्ट हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, एरिया ऑफ APC will be half of area of ADC and that will be 1/4 of area of ACQD बोल दो आप, या 1/4 of ABCD बोल दो। क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज दिख रही है आपको क्लियर? APC जो होगा वो आधा होगा, क्योंकि Yes, मीडियन है AP। यस, नाउ अभी देखो, अब सबसे अच्छा पार्ट अब यहीं पे है, यहीं पे कंक्लूड होगा। देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, they are on the same base and between the same parallels। Do you agree? Let's write the fifth point. Area of APC will be equal to area of BPC on the same base PC is the same base and PC is parallel to AB। PC parallel to AB। I think अब प्रूव हो गया कि भाई एरिया ऑफ BPC जो होगा, मुझे ही तो प्रूव करना था, BCP या BPC बोलो आप, BCP is 1/4 of ACQD and DPQ is 1/4 of ACQD। I think both are equal। मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, नोट कर लो सर। यस बेटा।
सर मेरे को दो ये मेथड बात- बनाना है। एक तो आपके वाला सर, दूसरी मेथड भी है मेरे पास सर। हाँ सर देखो, आपने पहले डीपी और सीपी इक्वल प्रूव कर दिया ना, यस बेटा। उसके बाद सर मैंने क्या किया, डीबी ज्वाइन कर दिया। यस हाँ, तो सर डीबी ज्वाइन हो जाएगा तो फिर है ना सर, ये डीसी मीडियन हो जाएगा। तो सर एरिया सेम होगा। हाँ तो सर एरिया सेम होगा ना सर, एक बार आप ड्रॉ करो ना तो मैं थोड़ा बता पाऊँ उसके आगे का। हाँ, उसमें करो ना सर। ये वाला ऐसे ज्वाइन कर ले, ऐसे वाला। हाँ सर, हाँ हाँ सर। ओके तो फिर सर इसमें है ना, बीसीपी को एक बार साइड में रखते हैं और डीपीक्यू को साइड में रखते हैं एक बार। तो सर क्या क्या ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बीपीसी और डीबीपी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, मतलब एरिया सेम हो जाएगा दोनों का, क्योंकि सर BPC और पैरेलल। और DPQ डीपीक्यू को सर साइड में कर दो, DPQ ओके। मब उसको देखो मत सर। डीपीक्यू, DPQ ओके। हाँ उसको मत देखो सर, दोनों उसको। अभी सर मैं आपको बोलता हूँ सर, डीपीबी और पीक्यूसी पे ध्यान दो। डी बी कर पी, सकते हैं ना, उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया है ना, वैसे ही करोगे शाम। हाँ सर। तो फिर वो जो बिल्कुल। दो ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे सर। मतलब सर एरिया सेम प्रूफ कर देंगे, क्योंकि सर वो सेम बेस पे रहेंगे और ना पैरेलल्स भी सेम रहेंगे उनके सर। सर मैंने आपको वही लिखा था ना। बिल्कुल वही लिखा था, ब्रुन ने वही लिखा हाँ था। हाँ बिल्कुल हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया था। करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है चलो, अब प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मस्त वाला, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू। यस बेटा, यस यस यस। सर अगर हम ट्राइंगल पी क्यू बी को देखें तो पीसी मीडियन हो जाएगा। PQB तो को देखे तो सर- PC मीडियन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर पीसीबी और पीसीक्यू का एरिया सेम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम पीसीक्यू और पीक्यूडी को के एरिया को इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते। PCQ हाँ, yes, PQB sir. PCQ तो एक लाइन हाँ है। सर, प्रतीक भी सही बोल रहा है। PC मीडियन है ना उसका भी। सर सर मैं समझाऊं वो क्या बोल रहा है सर। कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हो प्रतीक आप? सर कौन सा ट्रायंगल? पीक्यूबी बोल रहा है, पीक्यूबी, उसमें पीसी मीडियन है। हाँ सर, मैंने PQB बोल यही सकते सोच के किया था। बिल्कुल Yes, sir, उस बिल्कुल, triangle हाँ में। सर। वैसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ सर। Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, चैलेंजिंग लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ। ठीक है, देखो ऐसे चीजें दिखेंगी आपको तो आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो लिखो नेक्स्ट। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. XY are the midpoints. X and Y are the midpoints of BC and CD respectively. Prove that area of triangle AXY is 3/8 area of parallelogram ABCD. Let me draw the figure for you. मैं फिगर बना लेता हूँ आपके लिए। देखो फिगर कैसा दिखेगा। ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया आपके लिए।
ए बी सी डी, ठीक है ना, ABCD is a parallelogram for you. ओके, नेक्स्ट BD को हम ज्वाइन करेंगे. ठीक है, और उसने आपको क्या बोल दिया है? BD नहीं दिया, उसने आपको बोला ABCD is a parallelogram. XY are the midpoints of BC. X इसका मिडपॉइंट है, Y इसका मिडपॉइंट है, BC एंड CD. तो आपको एरिया ऑफ AXY बोलना है. अच्छा, XY ज्वाइन कर लो. आपने XY को ज्वाइन कर लिया. अब वो AXY के एरिया की बात कर रहा है आपसे. एरिया ऑफ AXY ABCD के कंपैरिजन में कितना होगा? सर डन. प्रूव हो गया? हाँ सर. चलिए आ जाओ, लेट्स सी क्या करेंगे. आर्यन क्या किया आपने, बताओ. चलो लेट्स डू इट. हाँ सर. हाँ, ट्रायंगल ABX को देखो सर. ABX को देखें. हाँ सर. ओके, ABX देखा हमने. तो सर उसमें पैरेलल सेम है पर बेस हाफ कर दिया सर. ओके, बेस हाफ कर दिया. हाँ, तो सर अपन ने देखा था कि सर अगर ट्रायंगल होता है और सर बेस एकदम इक्वल होता है तो फिर 1/2 एरिया होता है, पर इधर बेस हाफ हो जाए तो 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ये. बिल्कुल, आप ऐसा भी सोच सकते हो. देखो ये लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जॉइन AC. AC ज्वाइन कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये मीडियन हो जाएगा, तो एरिया आधा हो जाएगा, है ना. पैरेललोग्राम को पहले तो ट्रायंगल में बना दिया भाई. पैरेललोग्राम का एरिया था तो एरिया ऑफ बोल सकते हैं ACB विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. हाँ सर. फिर ऊपर से आपने एरिया ऑफ ABX ले लिया जो कि और आधा हो गया, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा, है ना. हाँ सर, तो ऐसे ही ट्रायंगल ADY भी हो जाएगा सर 1/4. ADY भी हो जाएगा 1/4 ऑफ ABC. हाँ, और फिर सर ट्रायंगल HCY है ना. यस यस यस. सर वो 1/8 प्रूव हो रहा क्योंकि इसमें हाँ हाइट भी आधी है और बेस भी आधा है. यस, देखो इसको हम कैसे बोलेंगे, एक एक चीज को समझेंगे हम. ये वाला एरिया हमने निकाला, पता चला 1/4 ऑफ ABC था. ये एरिया हमने निकाला, बोला 1/4 ऑफ ABC है. ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. ध्यान से देखो बेटा, हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं. हम लोग ये ट्राइंगल में ऐसा कुछ फिगर है मेरे पास. ठीक है, अगर मैं एक सेकेंड. हाँ, हेलो, नमस्कार नमस्कार. हाँ हाँ सर, वो तो हमने कॉल करूँ, क्लास में छू, है ना. भले भले. हाँ चलिए, तो अब इसको ज्वाइन कर लेंगे आप. लेट्स ज्वाइन दिस. देखो अब होता क्या है पता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर ABC को मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिया है, आप लोग का कोई क्लास है क्या दूसरा अभी? नहीं सर. नहीं सर बताओ. यस बेटा. सर XCY का जो एरिया होगा ना, हाँ वो शायद BCD का 1/4 हो सकता है. बिल्कुल, वही हम बता रहे हैं. क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको. देखो मैं वही बताने वाला हूँ. देखो अब क्या होता है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये वाला साइड भी मिड पॉइंट है, ठीक है ना.
D is the midpoint of AB. E is the midpoint of AC. तो DE को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो पैरेलल हो जाएगा डेफिनेटली. DE is parallel to, do you agree? DE would be definitely parallel, है ना. DE would be parallel to BC. मिडपॉइंट थ्योरम हमारा बोलता है ऐसा. Yes, agreed. यस सर. अच्छा, नेक्स्ट अभी एक और चीज देखो. आप अगर आपको चीज थोड़ा समझ में आ रहा है तो DE मेरा पैरेलल टू BC है. ठीक है. अच्छा, अब मैं और क्या क्या बोल सकता हूँ. ये देखो एज अ क्वेश्चन ही है. यू कैन कंसिडर दिस एज अ क्वेश्चन. अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लूँ, बहुत ध्यान समझना, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ. ठीक है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ BED, ठीक है, और एरिया ऑफ CED इक्वल होगा. ठीक है. देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, आप ध्यान से समझो मेरी बात. हम लोगों का टास्क क्या है? हम लोगों का टास्क है एरिया ऑफ ADE को 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC प्रूव करना. हम इस टास्क पे निकले हुए हैं. ADE को 1/4 ऑफ प्रूव करना है आपको. ठीक है, हमारा टास्क ये है. तो हम लोग इसको प्रूव करना चाहते हैं. तो देखो कैसे करोगे आप. अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1/4 मुझे प्रूव करना है, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये जो DE लेंथ है ये इसका आधा होगा. सो DE वुड बी हाफ ऑफ BC. फर्स्ट थिंग, एक चीज मुझे पता है, DE पैरेलल टू BC होगा और DE हाफ ऑफ BC होगा, है ना. अच्छा, और क्या क्या मैं बोल सकता हूँ. अगर आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना, ये एरिया X है, तो ये वाला जो एरिया होगा अब आपका, एक सेकेंड नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम. ये वाला जो एरिया X है मेरे पास, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाइट के रेशियो से बता दे. क्या हाइट से भी बोल सकते हैं सर इतना लेंदी करने का जरूरत ही नहीं है सर. अच्छा, तो कैसे बताया आपने 1/4? अरे सर देखो 1/4 तो प्रूव हो गया. फिर सर HCY जो है ना. नहीं आर्यन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ ये कैसे प्रूव किया आपने, इसका मुझे आंसर देना है ना. ऐसे में डायरेक्टली मुझे तो लॉजिकली मालूम है, लेकिन आई एम फाइंडिंग आउट अ वे टू टेल दिस व्हिच इज डाइजेस्टेबल. मैं ऐसा तरीका बोलना चाहता हूँ जो डाइजेस्टेबल हो. हाँ सर. हवाबाजी नहीं चल रही है. समझ गए मेरी बात. कैसे प्रूव कर सकते हैं वो बताओ. पता है तुम्हें? तो सुनो, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको. एक आप पॉइंट ले लो F. लेट दिस आल्सो बी द मिड पॉइंट. अब इन सबको आप ज्वाइन कर लो. क्या कर लो आप? ज्वाइन कर लो. कर लिया आपने? ठीक है, हमने क्या कर लिया है, सबको ज्वाइन कर लिया है. ठीक है ना. D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो बोल सकते हैं DE पैरेलल टू BC है. F मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या FE विल बी आल्सो पैरेलल टू AB? डू यू अग्री? सिमिलरली ये वाली जो साइड होगी ये भी पैरेलल होगी. तो नोट कर लो, EF जो होगा आपका वो भी पैरेलल टू AB होगा, और DF जो होगा वो भी पैरेलल टू AC होगा. ये चीज सबको समझ आ गई कि नहीं है, मुझे बता दो आप. इज दिस क्लियर? हाँ सर. एक्स्ट्रा वाली लाइंस में सारी रेस कर देता हूँ. ठीक है ना, मुझे बताते चलना. ओके, ये चीज क्लियर है. अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व, ये देखो क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है, दिख रहा है? यस. यस सर. तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल की बात करो तो XX होगा. सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो आपको देख रहे हो चीजें बहुत अच्छे से. देखो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा. क्यों? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. आधा है ना. तो मैं बोल सकता हूँ ये भी X होगा और ये भी X होगा. तो हम अब बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE इज 1/4 ऑफ ABC. क्यों? टोटल एरिया 4X है और ऊपर का टुकड़ा X है. ठीक है. इज इट क्लियर? आर्यन समझ आ गया तुमको अभी? हाँ सर. ठीक है. यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन. हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, हमें बताना पड़ेगा 1/4 क्यों होता है. एरिया ऑफ ADE 1/4 ऑफ ABC है. ठीक है. अच्छा, तो इस सेम वे में मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने इसका डायगोनल ज्वाइन कर दिया, अगर इसका डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो CDB का एरिया तो आधा पैरेललोग्राम का है, तो CYX का एरिया कितना होगा? 1/4 होगा पैरेललोग्राम का. ये एरिया कितना हो जाएगा? आधे का आधा. यस और नो?
यस सर। यस सर। यस आर्यन, अब बताओ क्या बोल रहे थे तुम, बताते जाओ। अरे चलो सर मैं वो फटाफट बता थियरम दो तो से कल प्रूव बता रहा करेंगे। था सर। सर है ना, ये तो अपने को पता ही है कि सर मतलब अगर ट्रायंगल होता है और पैरेललोग्राम होता है, बेस सेम होता है और पैरेलल सेम होते हैं, तो सर हाफ होता है एरिया ऐसे ट्रायंगल का। कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है भाई, तुम कौन हो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, खिलाड़ी हो क्या, ऐसे कैसे बोल सकते नहीं हैं? सर, आपने क्वेश्चन करवाया था। कोई क्वेश्चन और कोई थ्योरम ऐसा नहीं लिखा है आपने अभी तक। बेस आधा हो गया, हाइट आधी हो गई, हाइट आधी कैसे हुई आपको ये भी पता होना चाहिए, सब हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। हाँ हाइट भी सर। आधी हो जाएगी, हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है। चलो अब ध्यान से देखो, लेट्स फर्दर मूव ऑन। बेटा यहाँ देखो, अब एरिया ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, ये येलो वाला एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ CYX इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ BCD, और BCD आधा पैरेललोग्राम के है, तो ये 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जामिनेशन में दिखता है, ओलंपियाड्स में भी दिखता है, ठीक है, नोट कर लो। तो CYX का एरिया आपने निकाला 1/8 आ गया, बाकी आपने जो दो येलो पोर्शन निकाले उनका 1/4 आ गया, तो टोटल जो एरिया चाहिए वो पूरे में से निकालना पड़ेगा, इतना तो निकालना है ना, शेडेड एरिया जो है वो तो नहीं चाहिए हमें। तो मैं बोल सकता हूं क्या, एरिया ऑफ AXY विल बी 1 minus 1/4 minus 1/4 minus 1/8 times area of ABCD. Do you agree? LCM ले लो, 8 minus 2 minus 2 minus 1/8, ठीक है, तो 3/8 एरिया ऑफ ABCD, ठीक है ना। अरे बहुत अच्छा बताया तुमने, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है, वो भी हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। यस। नोट कर लें इसको। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।